हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका हम लोग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। घर की डेकोरेशन का सारा काम कंप्लीट हो गया था और अभी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी मैं अभी से करके रख दूँगी। और यहाँ पर बनने वाला था मटर पनीर, तो उसके लिए मैंने ग्रेवी तैयार करके रख ली थी। और आज क्योंकि बिना प्याज लहसुन का खाना ही बनेगा, तो टमाटर थोड़े से ज़्यादा लिए थे, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट बना कर रख लिया। और इसके बाद एक सूखी सब्ज़ी और बनानी है, तो वो भी मैं साथ में बना के रख दूँगी। तो इतना काम होने के बाद ना किचन का काम मेरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आटा लगा के मैंने रख दिया था और अब बारी आ गई थी पूजा की तैयारी करने की, क्योंकि कितनी भी तैयारी अगर हम कर लेना फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और दिवाली की पूजा तो वैसे भी विशेष होती है, तो छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो भगवान अपने भक्तों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो चलिए दिखाती हूँ अपने घर का फाइनल लुक। और इतना सुंदर लग रहा था ना कि सारी थकान मेरी दूर हो गई थी। इतने दिनों से जो भी हमने मेहनत की थी ना, फाइनली वो अपना रंग लाई है। तो दीपावली का त्यौहार ना मुझे इसीलिए पसंद है। नए नए कपड़े पहनो, घर को अच्छे से डेकोरेट करो, मेहमानों का आना जाना रहता है कई दिनों तक, तो इसीलिए ना मुझे ये त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. तो ये अकेले मेरी मेहनत नहीं है, हम सभी ने मिलकर अपने छोटे से घर को अच्छा बनाने की, सुंदर बनाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया हो। तो यहाँ पर हो चुकी है पूजा की तैयारी और अभी पूजा का समय भी हो गया था, तो हम सभी लोग इकट्ठे होकर अब करेंगे माता रानी की पूजा। और बस माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा त्यौहार बहुत अच्छे से गुजरे और आने वाले साल में भी हम इसी तरह से, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके लिए तैयारी कर सकें, उनका स्वागत कर सकें। तो यहाँ पर लगभग मेरी तैयारी कंप्लीट ही थी। तो एक बार मैं ये देख रही थी कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं भूल गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा अंदर डेकोरेट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर है रास्ता। पहले जब यहाँ पर मंदिर नहीं लगा था तो फिर थोड़ी सी डेकोरेशन ज़्यादा हो पाती थी, लेकिन अभी ना मंदिर की वजह से ना थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए यहाँ पर पूजा तो हो जाएगी, क्योंकि हर साल हम लोग यहीं पर पूजा करते थे, तो जगह हम चेंज करना नहीं चाह रहे थे। तो फाइनली हम लोग बैठ गए हैं पूजा में। और पूजा करने से पहले सभी ने अपने माथे पर लगाया तिलक। तो हस्बैंड जी भूल गए थे, तो उनको तिलक मैंने कर दिया था। और यहाँ पर आरव को आप देख सकते हैं, उसको आसन पे नहीं बैठना था तो वो अपनी चेयर लेकर आया है। तो अभी बस हमारी पूजा जो थी वो शुरू हो गई थी और हम अभी बस लक्ष्मी चालीसा वगैरह जो पढ़ते हैं, जो पाठ करते हैं, वही कर रहे थे। और माता जी से अपनी पूजा के लिए क्षमा याचना भी कर रहे थे कि अगर कोई जाने अनजाने में हमसे भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करे। तो अभी हम सब मिलके करेंगे आरती और उसके बाद करेंगे दीपदान। तो दीपदान घर में करने के बाद अभी हम लोग जा रहे थे, अपने घर के पास में ही एक शिव मंदिर है वहाँ पर। और इतना सुंदर मंदिर का नज़ारा था ना, अभी मैं आपको जब मंदिर लेके चलूँगी ना तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो दीपावली का त्यौहार ना इसीलिए अच्छा होता है, क्योंकि चारों तरफ जहाँ भी आप देखेंगे ना उजाला ही उजाला होता है। और वैसे बिना अमावस की काली रात में दीपक जलते हुए तो वैसे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए अभी आपको ना मंदिर ले चलते हैं और आप लोग भी शिव जी के दर्शन कर लीजिए। घर में पूजन करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं मंदिर में। और हर साल हम इसी तरह से दीपावली पर मंदिर में दीपदान करने आते हैं और यहाँ पर आकर ना बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। घर में हम चाहे कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन जो खुशी मंदिर में आकर मिलती है ना, जो शांति यहाँ पर आके मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है। तो ये जो भोलेनाथ का मंदिर है बहुत पुराना है और बहुत मान्यता है इनकी। तो भगवान जी को भोग लगाया और उसके बाद यहाँ पर दीपदान किया।
और उसके बाद मंदिर में विराजित जितने भी भगवान जी थे उन सब की आरती की, उनसे आशीर्वाद लिया। और इसी तरह से हम लोग हर साल दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब इसी तरह से ये त्यौहार मनाते रहें। और जितने भी मेरे दोस्त मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो भगवान जी के पास 2 दीपक जलाने के बाद अभी हम लोग आ गए थे बाहर। और यहाँ पर भी जितने देव स्थल बने हुए हैं सभी पर हम दीपदान करते हैं और प्रभु से आशीर्वाद लेते हैं। तो बस यहाँ मंदिर से निकलते हुए ना बाहर की तरफ इसका जो एक कह सकते हैं बगीचा जैसा बना हुआ है, वहाँ पर ना बहुत सारे देव वृक्ष लगे हुए हैं और उसी में किसी ने ये शिव परिवार की स्थापना कराई है। भगवान भोलेनाथ ने किसी की मनोकामना पूरी की थी तो उन्होंने यहाँ पर मंदिर में एक छोटे से शिव जी की स्थापना कराई है। तो बहुत सुंदर से सजा हुआ था ये भी। तो आपको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर जो भी दिख पा रहा है ना वो दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और इसका क्रेडिट ना मैं अपने हस्बैंड जी को देती हूँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है आज के वीडियो को बनाने में। क्योंकि मेरा बेटा जो था वो तो पटाखे जलाने में बिजी था, तो मंदिर भी नहीं आया था। तो बाद में हमने उसको भेजा था भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। तो उन्होंने मेरी ना आज बहुत हेल्प की है और बराबर मेरे साथ रहे थे। तो यहाँ पर बस दीपदान करने के बाद अभी हम लोग कर रहे हैं पीपल वृक्ष की परिक्रमा और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद भगवान शनिदेव का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। तो त्योहारों का मतलब यही होता है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति जो है उसको बनाए रखें और जो भी संस्कार हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें दिए हैं ना उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, चाहे आप कहीं भी रहें, लेकिन जो हमारे रीति रिवाज है ना उनको मानना चाहिए और उनको मानकर ही हम अपने घर परिवार में खुश रह सकते हैं। तो दीपावली का त्यौहार तो वैसे भी बुराई पर अच्छाई की विजय को ही दिखाता है और हमें यही संदेश देता है कि हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ चलना चाहिए। तो बस यहाँ पर दीपदान करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से बाहर की तरफ। तो हम लोगों ने उठाई अपनी थाली और चल दिए हैं घर की तरफ। और आप देख सकते हैं जहाँ भी नज़र आपकी पड़ेगी ना इसी तरह से दीवारें आपको रोशनी मिलेंगी। तो बहुत अच्छा त्यौहार है और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी अच्छी फीलिंग आती है जब मंदिर से हम दर्शन करके बाहर आते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे घर की तरफ और यहाँ पर रहती हैं मेरी एक दीदी, तो वो भी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं। तो मैंने भी उनको अपनी जेठानी का पद दे रखा है, तो उनके घर आ गए थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो अभी आपको ना मैं यहाँ का भी थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा था। और ये हमारी गली का ही नज़ारा है। तो वहाँ पर बड़ों का आशीर्वाद हमने लिया और छोटों ने हमसे आशीर्वाद लिया। तो इसी तरह से आज का हमारा दीपावली का त्यौहार जो है बहुत ही अच्छे से मनाया हमने। और उसके बाद अब आ गए थे हम लोग घर पर। तो बाहर का व्यू आपको मैंने दिखा दिया था और अंदर की डेकोरेशन जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था और अभी ना मेहमानों का आना जाना लगा ही हुआ था। कोई पैर छूने आ रहा था, कोई मिठाई खिलाने आ रहा था। तो बस इसी तरह से दीपावली का त्यौहार हम लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। और हमारे यहाँ ना हमारे मोहल्ले में सभी एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलकर रहते हैं। तो हर त्यौहार जो है ना बहुत अच्छा लगता है मनाना, क्योंकि देखिए फैमिली तो सबकी दूर दूर है तो उनसे जल्दी से मिलना नहीं हो पाता है। आपस में जब हम लोग इस तरह से मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब बारी आ गई थी पटाखे जलाने की। तो वंश के पटाखे तो काफ़ी पहले शुरू हो चुके थे, तो अब हम लोग भी थोड़े बहुत पटाखे जलाते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो हम लोग भी जलाते हैं। तो थोड़े बहुत पटाखे जलाए, आतिशबाजी देखी और उसके बाद आ गए थे छत पर और यहाँ पर हम लोग जला रहे हैं कंदील। मुझे क्या क्या चाहिए तुम कर दो, तुम सोच। तो आरब हमसे कह रहा था कि मम्मा कंडील जल गई है और भगवान जी से आपको जो भी विश मांगनी है वो मांग लो, क्योंकि ये जो दिया है ये भगवान जी के पास जाता है और हमारी विशेष पहुंचा देता है। तो उसने तो अपनी विश मांग ली है और हम भी भगवान से यही विश मांगते हैं कि हमारा घर परिवार सदा सुखी रहे। इसी तरह से हम सभी अपने परिवार के साथ हर साल दिवाली का सेलिब्रेशन करते रहें। और जितनी भी मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो सब यूट्यूब पे बहुत अच्छे से ग्रो करे, साथ में मैं भी ग्रो करूं।
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ छत का व्यू, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंधेरी रात में इस तरह से लाइटिंग ना बहुत सुंदर लगती है। तो कंडील हमारी जा चुकी है और भगवान जी से यही प्रार्थना है कि हम सब की विशेष अगली दिवाली तक पूरी हो ही जाए। तो अभी ना यहाँ से मैं आपको पूरे घर का लुक दिखा रही हूँ। चारों तरफ से ना बस आपको रंग बिरंगी लाइटें ही नज़र आएंगी। और इसके बाद थोड़ी बहुत देर छत पर बिताने के बाद हमने अपनी जो फैमिली थी उनको फ़ोन किया। हमसे बड़े जो लोग थे उन सभी से फ़ोन पे ही आशीर्वाद ले लिया, क्योंकि दूर हैं तो क्या हुआ, एक दूसरे के टच में हम लोग रहते हैं। वैसे मुझसे बड़ी 5 जेठानी हैं, तो सब जगह फ़ोन करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग ही गया था। और उसके बाद बस थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक की, उसके बाद आ गए थे नीचे, खाना पीना खाया। और इस तरह से इस बार का दीपावली का त्यौहार भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी को आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।